Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. And जैसे कि आज हम कराने जा रहे हैं CBSE बोर्ड एग्जाम पेपर 2022 टर्म सेकंड ऑफ मैथ्स। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में जो इससे पहली वाली वीडियो थी तो उसके अंदर हमारा जो 2022 का पेपर था वो सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हम आज करने जा रहे हैं सेक्शन बी। सो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। एंड पेपर का पैटर्न क्या था, जिसके अंदर हमें दे रखा था कि जो सेक्शन ए था उसके अंदर 6 क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर थे। ठीक है, और जो ईच क्वेश्चंस कंटेन 2 मार्क्स, बट हियर सेक्शन बी इज देयर एंड 4 क्वेश्चंस आर देयर एंड ईच क्वेश्चंस कंटेन 3 मार्क्स। तो जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कितने मार्क्स के हैं, वो 3 मार्क्स के हैं। तो ये जो है 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड 4 चीज़ें 12 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आज हम वही करने जा रहे हैं सेक्शन बी। एंड सेक्शन बी में 7 से लेकर 10 तक सम्स दे रखे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 बी। ठीक है, 7 से स्टार्ट है एंड 10 में फिनिश जाते हैं। ठीक है, 10 तक है ये। तो हाँ, इसमें दे रखा है इफ़ ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर 4 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू 4v vector into d vector, then show that a vector minus 2d vector is parallel to 2v vector minus c vector where a vector is not equals to 2d vector and c vector is not equals to 2v vector। सो गाइस देखो इसे करेंगे एंड इसके अंदर हमें ये दे रखा है कि 4 वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, जो क्या दे रखे हैं 4 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। क्या है वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। इस प्रकार की जो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के। एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के। तब हमें शो करना है कि जो a माइनस 2d वेक्टर है वो पैरेलल टू 2v माइनस सी वेक्टर की। तो वो देखते हैं एंड जो भी हमारे गिवन कंडीशन है एंड क्या सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो भी हमें दे रखा है हम इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन वेक्टर a क्रॉस v इज इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस d एंड a क्रॉस c इज इक्वल टू v क्रॉस d। हमें दे रखा है फाइंड क्या करना है, a माइनस 2d इज पैरेलल टू 2v माइनस c। ठीक है, क्या शो करना है, हमें शो करना है कि जो a माइनस 2d है वो किसके पैरेलल है, 2v माइनस c के। वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 2d, जहाँ पे a जो है वो 2d के इक्वल नहीं है एंड c इज नॉट इक्वल्स टू 2v, और जो c है वो 2v के इक्वल नहीं है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। इसमें देखो क्या कर लेंगे, लिखेंगे थोड़ा सा, इफ ए वेक्टर इज नॉन जीरो देन इट हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो कॉम्प्लीमेंट। गाइस देखो अगर कोई वेक्टर है वो नॉन जीरो वेक्टर है तो उसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक नॉन जीरो कॉम्प्लीमेंट होगा। ए जीरो वेक्टर हैज ऑल कंपोनेंट एज जीरोस देयरफॉर नो लेंथ। अगर एक जीरो वेक्टर है हैज ऑल कंपोनेंट्स के सारे कंपोनेंट कैसे होंगे, एज जीरोस देयरफॉर, जैसे कि जीरो देयरफॉर नो लेंथ। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट करेंगे एंड पहले हमने जो भी कुछ दे रखा था वो लिख लिया एंड जो फाइंड करना है वो भी लिख लिया। ठीक है, और देखो यहाँ पे ना ये कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट दो के से ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके अंदर एंड देन वी विल सॉल्व। फिर हम एग्जाम्पल लेके ही सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर LHS and RHS of the given and a minus 2d is parallel to 2v minus c but a is not equal to 2d and c is not equals to 2b। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब ना एक एग्जाम्पल लेते हैं।
पहले हमने लिख दिया कंसीडर एलएचएस एंड आरएचएस ऑफ द गिवन, हम क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे एंड आरएचएस लेंगे, एंड जहाँ पे क्या है एंड 2d जो a माइनस 2d है वो किसके पैरेलल 2v माइनस c के व्हाट, a नॉट इक्वल्स टू 2d एंड c नॉट इक्वल्स टू 2v, ठीक है, ऐसा हमें शो करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसका एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे इक्वेशन, सो when vector is multiplied in scalar in 1, लिख देते हैं in 1, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, देखो वेक्टर की मल्टीप्लाइड करेंगे स्केलर में, या मतलब 1 से, यूजिंग मल्टीप्लाइड वेक्टर v कम्स 0। अब देखो इसको रफ कर देते हैं एंड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमें क्या शो करना है, पैरेलल शो करना है ना, वही शो करेंगे। एग्जाम्पल a क्रॉस a इक्वल्स टू 0, a की क्रॉस a से करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, अब जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है वो ले लेते हैं। वी गेट a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c c क्रॉस d माइनस v क्रॉस d, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है a, ठीक है, और बचेगा क्या b माइनस सी इजिकल टू यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा d, एंड बचेगा हमारे पास c माइनस b, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको भी इधर ले लेंगे इक्वल से इधर, ठीक है, क्या करेंगे, इसको भी इक्वल से इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू वी माइनस सी माइनस सी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे कॉमन लेंगे ना d, ठीक है, जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये b माइनस सी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा c माइनस बी डी, ठीक है, इक्वल्स टू 0, बट अब ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस सी एंड माइनस डी इधर आ जाएगा एंड हो जाएगा c माइनस बी माइनस सी, ठीक है, क्या हो जाएगा b माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास आ गया, एक तो एक बन जाएगी ब्रैकेट b माइनस सी की एंड एक होगी a माइनस डी की इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ये क्या है, b माइनस सी इंटू ए माइनस डी क्या आ गया, 0 के इक्वल हो गया, यानी कि a माइनस डी है वो भी 0 के इक्वल है एंड b माइनस सी वो भी क्या है 0 के इक्वल। तो गाइस इसे कह सकते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो मतलब b माइनस सी पैरेलल्स टू a माइनस डी, ठीक है, क्योंकि b माइनस सी भी एक 0 के इक्वल है, और यहाँ पे लिख देना b माइनस सी किसके इक्वल है 0 के, और a माइनस डी भी क्या है 0 के इक्वल। एंड हमें क्या शो करना था कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम स्टेप में हम क्या लिख देंगे, फिर देखो ये नेक्स्ट स्टेप में ये लिख देंगे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड a माइनस डी बी माइनस सी प्लस 0 a डॉट वी प्लस सी डी डॉट सी इज नॉट इक्वल्स टू d डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ था, ठीक है, तो मतलब इस बार का एग्जाम थोड़ा सा पेपर थोड़ा हार्ड आया है, तो गाइस थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट इसके आगे के वो देखते हैं, ठीक है। तो बस यही क्लियर हो जाता है एंड फिर हम करेंगे इसका बी ऑप्शन। अगर आपसे ये नहीं है समझ में आता, इसके ऑप्शनल में भी है, वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे 7th का बी। 7th में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ए एंड बी, मतलब अगर आपको ए आता है तो ए कीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं आता तो बी कीजिएगा, ठीक है। तो बी को देख लेते हैं। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाई 2i माइनस 4j माइनस 5k एंड 2i प्लस 2j प्लस 3k। फाइंड द यूनिट वैक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स यूजिंग द डायगोनल वैक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम।
मतलब गाइस देखो क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड हमें दे रखी है ए और बी, ठीक है, जो हमें भी पड़ी थी वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल। तो हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है यूजिंग द डायगोनल वेक्टर, एंड फिर हमें क्या निकालना है, फिर उसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम मतलब 7 का v, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, ये क्या है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी। अब उसकी एडजेसेंट साइड हमें दे रखी है, एडजेसेंट साइड जो एक साथ होती है, ठीक है, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, एंड एक ये दे रखी है, एंड एक एडजेसेंट साइड तो कोई सी भी मान लेते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ होनी चाहिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। हमें पैरेललोग्राम दे रखा था, एंड इसकी दो एडजेसेंट साइड दे रखी थी, एक ये एक ये। अब हमें क्या निकालना है, अब गाइस हमें निकालना है इसका फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसकी एडजेसेंट साइड ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप, एंड v क्या हो जाएगा, 2i माइनस 4j माइनस 5k, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं फाइंड क्या करना है, ठीक है। ये दोनों साइड्स हो गई, इसकी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स हो गई, एंड फिर हमें फाइंड करना है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स। तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल। तो देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड का एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड, ठीक है। तो देखो इतना समझ में आ गया, हमने उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिख देंगे, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2i माइनस 4j माइनस 5k अपॉन, फिर इन दोनों का मोड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 4i, ठीक है, क्योंकि दोनों का एडिशन का मोड ही तो निकालना है, ठीक है। तो बस इतना करते हैं, 4 का स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे, 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2j माइनस 4j कितना हो जाएगा, माइनस 2j, तो फिर से 2 का स्क्वायर, अब 3 माइनस 5 कितना, माइनस का 2, फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। मोड कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है, वही करना है। अब देखो कितना हो जाएगा, 2i प्लस 2i 4i, नेक्स्ट 2j माइनस 4j माइनस 2j, ठीक है, प्लस 3k, एंड ये हो जाएगा माइनस 2k अपॉन कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन 28, ठीक है, कितना हो जाएगा 28। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4i, 28 को बाहर निकालेंगे रूट से, तो इसके फैक्टर कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2√7 माइनस 2j फिर 2√7 माइनस 2k अपॉन 2√7। अब देखो 2 2 जा 4, 2 से 2 गया, तो क्या बच गया। अब इसे नेक्स्ट आगे करेंगे, ठीक है, थोड़ा रफ करना पड़ेगा इसे। देखो यहाँ पे ना इसको ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है, 24, तो ये 6 आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। एंड ये हो जाएगा 2i अपॉन √6, ये हो जाएगा j अपॉन √6, एंड ये हो जाएगा माइनस k अपॉन √6। गाइस ये हमारे पास क्या आ गया, हमें दो वेक्टर्स निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स। ये आ गया d1, ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया d1। तो d1 हमारे पास आ गया, एक वेक्टर आ गया 2i √6, या फिर ऐसा कर लेते हैं 1 अपॉन √6 को कॉमन ले लो और यहाँ पे लिख दो 2i j एंड माइनस k, ठीक है। तो ये आ गया d1। अब क्या निकालेंगे, d2, क्या निकालेंगे, d2। तो इसे रफ कर लेते हैं, बाद में करेंगे रफ, ठीक है। d1 का फॉर्मूले में हमने एडिशन करा था, क्योंकि हमें दो वेक्टर्स निकाले हैं। d1 में क्या करा था हमने,
D1 निकालने के लिए हमने एडिशन किया था, वट D2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, सिंपल, बस इतना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अब, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ एंड फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब निकालेंगे D2 तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, बस माइनस करना है आपको, ठीक है। तो अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखना है D2 एंड जब आप माइनस करोगे इसको A में से B को, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2i माइनस 2i, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस ये हो जाएगा 2i माइनस 4j माइनस 5k। अब देखो ये क्या हो जाएगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिखते हैं, ठीक है, इसका तो वही रहेगा तो इसको डायरेक्टली लिख दो, अभी 24 निकाला था ना अंडर रूट 24, तो वही लिख देंगे अंडर रूट 24 एंड ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट, रुको ये भी वही हो जाएगा जो हम ऊपर करते हैं, ठीक है, जो ऊपर करते हैं वही यहाँ पे लगेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 फिनिश हो गए, 2i और 2i तो दोनों फिनिश हो गए एंड 2 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 यानी 36 प्लस ये 3 है प्लस का, ये है माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8 यानी 64, ठीक है। जो काम ऊपर करते हैं वही नीचे करेंगे, ठीक है। तो D2 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6j एंड ये माइनस और माइनस प्लस यानी 8k अपॉन अंडर रूट 100, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6j अपॉन 10 प्लस 8k अपॉन 10, मतलब 2 3 जा 3i अपॉन 5 प्लस ये हो जाएगा 4k अपॉन 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4k। सो गाइस ये हमारे पास क्या आ गया D2। अब D1 एंड D2 तो हम निकाल चुके हैं एंड फिर हमें क्या निकालना है, फिर इसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा रफ कर लेते हैं एंड फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, ठीक है। तो इसे रफ कर देते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जो भी हमारे पास वो है ना साइड उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो ए कितना था हमारे पास, ए ये है 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, एंड क्रॉस 2i माइनस 4j माइनस 5k, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा i j k, i के क्या है 2 एंड 2 और j के 2 माइनस 4 k के 3 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा i माइनस 10 प्लस 12 माइनस j, ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 6 एंड ये हो जाएगा प्लस k, तो ये हो जाएगा माइनस 8 एंड माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा i 2 और ये हो जाएगा माइनस j माइनस 16 और ये हो जाएगा माइनस 12k, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 2i प्लस 16j एंड माइनस 12k, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले इतना उतारो, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो स्पेस, तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखो फिर ये निकाल देंगे, इसका मोड निकाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका मोड फाइंड कर देंगे, और मोड तो आपको आते ही होगा, क्या करते हैं बस केवल इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका i का कोएफिशिएंट 4 प्लस इसका 16 का 256 का स्क्वायर करेंगे एंड 12 का 144। हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 260 प्लस 144
मतलब गाइस ये हो जाएगा 4, 10 एंड 4, 404। अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 101 एंड स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो सम है वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, बस हमारा एरिया फाइंड था, तो एरिया निकालना था, वो हो गया 2 अंडर रूट में 101 स्क्वायर यूनिट। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7B। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 में क्या दे रखा है, लेट्स सी। 8 में हमें दे रखा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल्स टू 7 एंड आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल्स टू 9 एंड थ्रो द पॉइंट 2, 1, 3। सो गाइस देखो हमें क्या निकालना है, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो एक प्लेन से पास करती है, उसके इंटरसेक्शन प्लेन्स दे रखे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स के इंटरसेक्शन दे रखे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हम फिलहाल इक्वेशन नोट कर लेते हैं एंड फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या दे रखा है, एक तो r 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप इक्वल्स टू 7 एंड एक इक्वेशन हमें दे रखी है जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये प्लेन के इंटरसेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, r 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल्स टू 9 एंड जो उसके पॉइंट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 2, 1, 3। ठीक है, तो इसको देखो क्या करेंगे, एक प्लेन दे रखा है। ठीक है, तो प्लेन को जब तीनों इंटरसेक्ट करते हैं तो वो उसके पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो ये r हो जाएगा, r को कॉमन ले लेंगे दोनों में से एंड ये हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा एंड 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल्स टू 7 प्लस लैम्डा इंटू 9। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख लेंगे एंड r की वैल्यू आपको पता है, r क्या होता है, r xi प्लस बाई जेड प्लस जेड के होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i से i तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी की मल्टीप्लाई अगर आप किससे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, इससे करेंगे r से। ठीक है, तो आपके पास ये तो x i से i फिनिश हो जाएगा एंड आपके पास बचेगा क्या, 2 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, प्लस एंड x बचेगा, x तो रह जाएगा, i से i तो फिनिश हो जाएगा एंड प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा एंड फिर बचेगा आपके पास बाई प्लस फिर यहाँ पे लिखना माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा एंड ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, 2 प्लस 2 लैम्डा, x की जगह डालना है 2 प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा, y की जगह डालना है 1 प्लस माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा एंड z की जगह डालना है 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लैम्डा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को सिंपली। अब हमारे पास केवल मल्टीप्लिकेशन ही रह गया है एंड यहाँ से क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इतना समझ में आया, कुछ नहीं करा, बस केवल हमने एक इक्वेशन बनाई है एंड फिर अब इसमें से क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 लैम्डा, 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा एंड ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लैम्डा। क्या दिख रहा है आपको, 9 लैम्डा से 9 लैम्डा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 9 माइनस 3 एंड प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 7। मतलब क्या हो जाएगा, 9 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 9 लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल टू 10/9। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 10/9। अब हमें बस केवल इतना काम करना है कि लैम्डा की वैल्यू कहाँ पे रख देनी है, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, अब देखो इस वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे, फर्स्ट बोल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे। तो देखो यहां से करते हैं फिर नेक्स्ट, बस इतना काम करना है कि लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, r वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा
लैम्डा 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल्स टू 7 प्लस लैम्डा की वैल्यू 10/9 इंटू 9 से 9 कट, क्या आ गया 17। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 17। बस यही हमारा आंसर। एंड कौन सा क्वेश्चन था ये, 8 क्वेश्चन, तो 8 का हमारा ये हो गया आंसर 17। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। एंड देन अब वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है फाइंड dx ओवर x अंडर रूट एक्स प्लस एंड अंडर रूट एक्स दे रखा है, उसके ऊपर पावर लगी है 3। ठीक है, मतलब क्यूबिक में दे रखा है, क्यूबिक में नहीं, उसकी पावर दे रखी है। ठीक है, लिख देते हैं कौन सा है 9 का a। फाइंड 9 में भी 2 दे रखे हैं, इस प्रकार से दे रखा है x2 अंडर रूट एक्स है एंड इसकी ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो गाइस क्या करेंगे इसे, इसका तो हमें इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है सिंपली। ठीक है, तो देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 एंड इसे लिखेंगे x की पावर 1/3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू टी की पावर 6, इससे ये लेट कर लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू टी की पावर 6 लेट कर लेते हैं, है ना। तो देखो अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू 6 टी की पावर 5 इंटू डी टी। मतलब dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx की जगह हम लिख सकते हैं d6 टी की पावर 5 इंटू डी टी। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 टी की पावर 5 इंटू डी टी अपॉन, और x की जगह क्या डालेंगे टी की पावर 6। ठीक है, और उसके ऊपर पावर क्या है 1/2 प्लस यहाँ पे टी की पावर 6 की पावर क्या 1/3। तो ये हो जाएगा 2 3 जा एंड ये हो जाएगा 3 2 जा। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 6 आगे आ जाएगा टी की पावर 5 डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम एक काम और करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से हमें दिख रहा है कि टी स्क्वायर है कॉमन, तो ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा टी प्लस 1, टी स्क्वायर से ये कट एंड हमारे पास जो रह गया वो टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 और फिर डी टी। अब ऐसा इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी पावर ज़्यादा होती है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से या फिर इक्वल होती है तो क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो टी प्लस 1 से टी की पावर क्यूब को क्या कर देंगे सिंपल डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं t प्लस 1 से, किसे t की पावर क्यूब को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा t दिख रहा है t स्क्वायर से करते हैं, तो t की पावर क्यूब प्लस टी स्क्वायर एंड माइनस करेंगे, क्या बचेगा माइनस टी स्क्वायर, ये कट, फिर हमें चाहिए माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस टी से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा t। फिर से t को एक बार और रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 1 फिर माइनस टी माइनस 1। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचेगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं टी की पावर क्यूब अपॉन टी प्लस 1 को ये लिख सकते हैं, और आगे क्या लिखा है 6। ठीक है, और पूरे का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, बस अब तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये रफ नहीं करेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे कंसीडर किया, बाद में हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर एन का टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस माइनस माइनस है। अब टी है तो टी का क्या हो जाएगा, टी की पावर 1 है तो मतलब टी की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। अब प्लस 1 है किसके रिस्पेक्ट में, टी के, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो बस वही है, एक्स की जगह एक्सपोनेंट 1 है ना टी की, तो बस एक्स में ही काउंट होगा, ये हो जाएगा लॉग टी प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट सी लगा दो। अब बस टी की जगह वैल्यू लगा दो,
टी की वैल्यू क्या थी, हमने देखो लाइट क्या करा था, एक्स, देखो हमने लाइट कर रखा था x इजिकल टू टी की पावर 6, तो हम टी की पावर अगर निकालना चाहेंगे तो कितनी हो जाएगी, केवल टी की वैल्यू हो जाएगी x की पावर 1/6। तो जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ x की पावर 1/6 लिख दो, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/6 एंड उसकी एक्सपोनेंट तो 3 दे ही रखी है, यहाँ पे भी x की पावर 1/6 की पावर 2/2 प्लस x की पावर 1/6 एंड माइनस लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 एंड फिर प्लस कांस्टेंट c। तो रफ कर देते हैं सब, हमें इसकी कोई नीड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 एंड x 3 2 जा, यानी कि 1/2 और माइनस 2 3 जा, तो x की पावर 1/3/2, यहाँ पे 3 था, प्लस x की पावर 1/6 बिल्कुल सेम एंड माइनस लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बट गाइस हमें 9 अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 9 में और दे रखा है, 2 दे रखे हैं। ठीक है, एक ए दे रखा है, एक वी ऑप्शन भी दे रखा है, तो हम बी भी देख लेते हैं। वी में भी इंटीग्रेशन ही दे रखा है, तो देखो क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं एंड अब हम देखेंगे बी वाला। 9 का जो सेकंड ऑप्शन है वो है बी, मतलब अगर आपसे ये नहीं आता तो आप बी को भी ट्राई कर सकते हो, बी को भी देख सकते हो। ठीक है, बी को सॉल्व करोगे, और अगर दोनों ही नहीं आते तो दोनों छोड़ने पड़ सकते हैं। तो कौन सा करेंगे, 9 का वी। 9 का वी, तो 9 के वी में हमें क्या दे रखा है, इवेल्यूट 0 से π/2 लिमिट है एंड cos x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड इनटू में दे रखा है 4 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, हम इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे एंड देखो क्या करेंगे, लेट इसमें ना हम साइन एक्स को t मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, साइन एक्स को t मान लेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। यहाँ से लिमिट चेंज कर देंगे, जब भी हम t मानते हैं ना किसी को, लिमिट दे रखी होती है तो हमेशा क्या करते हैं, लिमिट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखो साइन π/2, साइन π/2 का मतलब साइन 90 मतलब 1, तो t1 हमारे पास क्या आ गई 1 एंड अगर साइन 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखो तो साइन 0 मतलब 0, t2 क्या आ गई 0। तो हमारा जो हो गया वो 0 से 1 हो गया क्योंकि अब तो लिमिट चेंज कर दी, 0 से 1 एंड cos x dx की जगह dt अपॉन 1 प्लस टी साइन x की जगह t इंटू 4 प्लस टी। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाइक दैट 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 4 प्लस टी। पहले हम देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, दोनों का अगर इस टाइप से रखा हो तो इसे a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 4 प्लस टी मानते हैं। ठीक है, अब दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस टी 4 प्लस टी और ये हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू 4 प्लस टी इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू 4 प्लस टी एंड b इंटू 1 प्लस टी। तो हमें ये दिख रहा है ना 1 प्लस टी इक्वल्स टू 0 डालो तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू -1 आई। अब इस इक्वेशन में t की वैल्यू डाल के देखो, जब आप t की वैल्यू डालोगे यहाँ पे -1 तो ये तो फिनिश हो गया, फिनिश। तो यहाँ पे भी डालो a -1 3 4 -1 3, यानी कि a की वैल्यू क्या निकली 1/3 एंड अब नेक्स्ट आपको डालना है, फिर डालना है 4 प्लस टी इक्वल्स टू 0, टी की वैल्यू -4 मतलब पहले इसे सॉल्व फिर इसे करो, तो क्या डालेंगे आप -4। जब आप -4 डालेंगे तो आपको पता है कि क्या आएगा, ये फिनिश हो जाएगा, -4 + 4 ये फिनिश, तो क्या बचेगा 1 इक्वल्स टू यहाँ पे -4 डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 यानी v की वैल्यू क्या निकली -1/3। तो a एंड v की वैल्यू फाइंड हो गई है एंड अब हम वो कहाँ पे रखेंगे, वो इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है,
तो देखो इसे रफ कर लेते हैं एंड इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। और जो लेट करा उसे रफ नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। इसको भी नहीं कर रहे, ठीक है, इसको भी नहीं करेंगे। हाँ, तो देखो क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रखो 1, ए की जगह क्या है, ए की जगह 1/3 एंड 1 + t, और b की जगह -1/3 4 + t, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और हमने किसकी जगह रख रखा है, 1 + t × 4 + t की जगह, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग वो साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/1 + t × 4 + t इक्वल्स टू 1/3 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है, 1 + t dt -1/3 4 + t × dt, यहाँ पे भी dt रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया ना, ठीक है, ये आ गया ना इतना। देखो इतना आपको छोड़ देना क्योंकि अभी हमने इसे लेट कर रखा है, ठीक है। इतना हटा दो, इतना पार्ट हटा दो, तो क्या आ जाएगा, dt/1 + t × 4 + t इक्वल्स टू 1/3, देखो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, एंड 1/1 + t का क्या हो जाएगा, log 1 + t, एंड ये हो जाएगा माइनस log टू द बेस e, कितना हो जाएगा 4 + t, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी लिमिट भी लगा दो। लिमिट हमें कितनी दे रखी थी, 0 से 1, तो 0 से 1 अप्लाई करेंगे, इसको रफ कर देते हैं आप, है ना। अब कांस्टेंट सी ऐड नहीं करेंगे बिकॉज जब भी लिमिट होती है तो वो कौन सा इंटीग्रेशन होता है जिसके अंदर लिमिट होती है, वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में कभी सी कांस्टेंट ऐड नहीं करते, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1/3 log 1 + t की जगह अप्लाई करनी है। क्या करेंगे, पहले 1 डालूँ, 1 + 1 माइनस log टू द बेस e, 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, अब डालेंगे 0, तो ये हो जाएगा log टू द बेस e, 1 + 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, log टू द बेस e एंड 4 + 0 4, सो 1/3 ये हो जाएगा log टू द बेस e 2 माइनस log 5 एंड log 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको तो हटा देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा log टू द बेस e 4, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम पता है जो भी नंबर, जो भी log में प्लस प्लस में होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8, एंड जो माइनस में होता है उसको क्या लिखेंगे, अपॉन में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/3 log टू द बेस e 8/5, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 9 वाला। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन 10, तो 10th भी कंप्लीट करेंगे अभी। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, देखो 10 क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx + x cos square y/x = y given that x when x = 1 and y = y/4। सो कहीं हमें क्या निकालना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसको रफ करते हैं कि आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया, अदरवाइज नहीं भी किया हो तो वीडियो को स्टॉप करके वीडियो को बैकअप में जाके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि लाइव तो है नहीं ये, क्या करेंगे 10 वाला। 10 वाले में हमें ये इक्वेशन दे रखी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x × dy/dx + x cos square y/x = y एंड x = 1 एंड y = π/4। क्या करना है इसमें, देखो क्या करेंगे, इसमें ना पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। करो जरा x से डिवाइड, क्या हो जाएगा dy/dx,
एक्स एक्स फिनिश क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर वाई ओवर एक्स, एंड अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा वाई ओवर एक्स, सिंपल, ठीक है। फिर देखो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब एक काम और करो, इससे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई ओवर एक्स, ठीक है, इसको ऐसे कर लिया। अब हम इसमें एक काम करेंगे, लेट वाई इक्वल्स टू वी एक्स, वाई की जगह क्या रखेंगे, बी एक्स रखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वाई की जगह वी एक्स करेंगे, एंड फिर इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब जहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स दिख रहा है आपको पता ही होगा क्या रखना है उसकी जगह, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स फिनिश, ठीक है। एंड क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर वी। हाँ एक चीज़ और, ये तो बचा ही है, वी बचा है, ठीक है, v माइनस कॉस स्क्वायर वी। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव भी, यहाँ पे भी, दोनों फिनिश। क्या बचा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर वी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स डी वी ओवर कॉस स्क्वायर वी, एंड ये जाएगा इधर और इधर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर डी वी ओवर कॉस स्क्वायर वी, एंड ये हो जाएगा माइनस डी एक्स ओवर एक्स। इतना समझ में आया, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, v को v के साथ सॉल्व एंड x को x के साथ सॉल्व, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वी क्या होता है, सेक स्क्वायर v इंटू डी वी, और ये हो जाएगा माइनस डी, पहले हम इसका ना इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स लिख देना, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी, एंड ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स, एंड फिर कांस्टेंट सी ऐड कर देना, ठीक है, कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, v की वैल्यू लगाओ, b की, देखो b को हमने, b क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, क्योंकि हमने y इक्वल टू b x माना है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स। तो जहाँ पे आपको v दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या लगाना है, y अपॉन एक्स। तो सेक स्क्वायर y अपॉन एक्स इको, और अब dv नहीं आएगा, अब तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल dv नहीं आएगा, dv बस यहीं तक था, अब नहीं आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब हमें दे रखा है x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू π/4, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ डालो 1 एंड y की वैल्यू π/4, तो log 1 की वैल्यू तो 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और जो माइनस का है ना, माइनस का यहाँ पे था माइनस, कॉस के पास है तो इसे भी कॉस के पास ही लेके जाओ, कॉस इधर नहीं, ठीक है, इधर सी ऐड करें, इधर नहीं, तो सेक π/4 की वैल्यू क्या हो जाती है, देखो कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन सेक π/4 की वैल्यू, सेक π/4, हाँ ये एक सेकंड, अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो मैं डी वी जो हटा दिया था वो क्यों हटाया था, एक सेकंड। देखो गाइस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी, माइनस का है और डी वी बिल्कुल एज इट इज, अभी हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं करा है, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स। अब करेंगे इसका, सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन वी, क्या होता है, टेन वी, तभी तो डी वी लिखा दो था, मुझे लग रहा था डी वी क्यों लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन ही नहीं करा था, सेक स्क्वायर वी का टेन वी, और ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी ऐड कर देना। अब क्या करेंगे, अब डालो माइनस 10 बाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। गाइस y की वैल्यू क्या है, π/4 एंड x की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। c की वैल्यू जो निकलेगी -1, क्या निकली, c की वैल्यू -1, ठीक है, c की वैल्यू क्या निकलेगी, -1। अब हमारे पास तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखो जो हमारी मेन c की वैल्यू -1 थी ना, तो इस वाली इक्वेशन में बस c की वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, -10 बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस सी -1, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस प्रकार से गाइस हमारा जो सेक्शन बी था वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 4 क्वेश्चन में और में भी दे रखे थे, ठीक है, तो वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जो जितने भी इस क्वेश्चंस कंटेन
3 मार्क्स, तो जितने भी क्वेश्चन थे उसके 3 मार्क्स, तो मीन्स 12 मार्क्स आर देयर। सो इस प्रकार से मेरा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है।